पिछले कुछ समय में भारत और कनाडा के बीच में एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा रहा और वो रहा उस इंसान की मृत्यु को लेकर जिसको कनाडा अपना सिटीजन मानता है और भारत अपने यहाँ उसको आतंकवादी मानता है। अब इस पूरे मामले में एक अलग ही थ्योरी निकलकर सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि निज्जर की मौत के पीछे दरअसल चाइना का हाथ है और वो इसीलिए क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनके बीच में एक तरह का जो कहते हैं ना हम लोग विवाद उसको पैदा किया जा सके। और देखिए ऐसा हुआ भी, कनाडा और भारत के बीच में संबंध खराब ही हो चुके हैं। वो तो भला हो कि अमेरिका ने इस बात को समझा और इस चीज में फंसा नहीं, लेकिन क्या है ये पूरा मामला जरा आप भी जान लीजिए। दरअसल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी पर नजर रखने वाले ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने दावा किया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे चीन का हाथ है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, एक वीडियो भी बताया उन्होंने और कहा कि कनाडा में हुई आतंकी निज्जर की हत्या के पीछे सीसीपी के एजेंट्स थे। चीन ने ऐसा भारत और पश्चिमी देशों के बीच में फूट डालने के लिए किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि चीन नहीं चाहता कि ताइवान से जुड़ी कोई भी जानकारी या जिनपिंग को मिलिट्री स्ट्रेटेजी दुनिया को पता चले, इसीलिए सीसीपी ने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत कुछ सीसीपी एजेंट्स ने निज्जर की हत्या कर दी। जेंग ने कनाडा में रहने वाले चीनी यूट्यूबर लाओ डेंग का हवाला देते हुए कहा कि सीसीपी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी ने जून में कुछ अधिकारियों को अमेरिका के सिएटल जेल भेजा था। यहां निज्जर की हत्या का प्लान बनाया गया था। मकसद एक ही था कि भारत और पश्चिमी देशों के बीच में दरार डालना। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि भारत को फंसाने के लिए निज्जर को मारने वाले एजेंट्स ने भारतीयों के लहजे में अंग्रेजी बोलना सीखा था। निज्जर की हत्या पार्किंग लॉट में हुई थी, जिसके बाद सीसीबी एजेंट्स ने सबूत मिटाने के लिए उसकी कार में लगे कैमरे को तबाह कर दिया था। फिर वे कनाडा से फ्लाइट में चीन लौट आए। 18 जून 2023 की शाम कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित गुरुद्वारे की पार्किंग में खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ रहे आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर 2 युवकों ने फायरिंग कर दी थी। निज्जर की मौके पर ही मौत हो गई थी और निज्जर को भारत ने इससे पहले भगोड़ा वैसे भी घोषित करके रखा था और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी था। 3 महीने बाद मतलब कि 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि वहां की संसद में एक बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जून में ब्रिटिश कोलंबिया में निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स का हाथ हो सकता है। ट्रूडो का इशारा भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की तरफ था। 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो के भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद अमेरिका ने कहा था कि वो दोनों पक्षों के संपर्क में, मामले को निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। इसके बाद 22 सितंबर को अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि इस हत्या के मामले में भारत के खिलाफ जांच में कनाडा के प्रयासों का वे समर्थन करते हैं। सुलिवन ने कहा था कि कोई भी देश हो, इस तरह के कामों के लिए किसी को भी स्पेशल छूट नहीं मिलेगी। इसी दिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका हत्या पर जवाबदेही चाहता है। ब्लिंकन ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि प्रधानमंत्री ट्रूडो द्वारा लगाए गए आरोपों से हम बेहद चिंतित हैं। 24 सितंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने कनाडा को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने में मदद करी थी। इसी के आधार पर कनाडा को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि भारत इसमें शामिल था। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत पर आरोप लगाते समय कनाडा ने जिस खुफिया रिपोर्ट का हवाला दिया था वो उसने खुद ही जुटाई थी। कई सारे जगहों पर यह भी कहा गया कि ओपन सोर्स से ये जानकारी ली गई थी, मतलब कि सोशल मीडिया से, गूगल से, इन सभी जगहों से जानकारी उठाई गई। और अब ये जो चाइना वाला एंगल निकलकर सामने आया है, ये कुछ हद तक चीजों को सेटल डाउन भी कर सकता है। क्या लगता है आप लोगों को इस थ्योरी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।